हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं पावर पॉइंट 2010 में एक सोलर सिस्टम एनिमेशन लेकर के। जैसा कि आपको प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है, ये कैसे बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोल एम से एक न्यू स्लाइड ले लेना है, जिसमें हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना है। उसके बाद एक इलिप्स टूल लेना है, इंसर्ट टैब से जा करके शेप्स, इलिप्स शेप्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है हमें क्या करना है, इसमें जो कलर आ रहा है इसको नो फिल कर देंगे और आउटलाइन को वाइट कर देंगे तथा आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से थोड़ा मोटी कर देते हैं और डैश में इसको चेंज करेंगे। आउटलाइन को किस में चेंज करेंगे, डैश में चेंज करेंगे। तो डैश में यहाँ से डैशेस लिखा होगा, यहाँ से 3 नंबर पे जो है आउटलाइन उसको हम डैश में बदल देते हैं। उसके बाद इसी की हमें कॉपी करना, कंट्रोल डी यानी 7 बार हमें इसकी कॉपी करना। एक है यानी 8 कॉपी होंगी 8। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे 7 बार, तो इस तरीके से हमारी जो है कॉपी हो जाएंगी। तो ये कॉपी हो चुकी, सबको साथ में सिलेक्ट करना है, यानी कंट्रोल ए करके या तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मेट टैब में जाना है और अलाइन लिखा होगा, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे और यहाँ से अलाइन पे जाएंगे। ठीक है, अलाइन पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले अलाइन सेंटर करेंगे। ठीक है, अलाइन सेंटर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से सिलेक्ट है हमारा, फिर से अलाइन पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे मिडिल, अलाइन मिडिल। जैसे ही हम अलाइन को मिडिल करते हैं तो ये जो है हमारे पूरी की जितने स्टेप्स बने हुए थे एक के ऊपर एक आ चुके हैं। अब क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना है और क्या करना है, एक एक को बाहर की तरफ को खींचना है कुछ इस तरीके से। तो मेरे जो 8 रेक्टेंगल बने हुए हैं सबको हम इसी तरीके से खींच लेंगे बाहर की तरफ, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके। तो चलिए जल्दी से खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक एक करके सभी को हम क्या करेंगे, बारी बारी से बाहर की तरफ को मूव करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को दबाए रखेंगे और इनको खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये हो चुका। अब कंट्रोल ए सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ग्रुप हो चुका हमारा इस तरीके से। ग्रुप होने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे ग्रुप होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 3D रोटेशन में जाएंगे। 3D रोटेशन में जाने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ से ध्यान देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हमें करना क्या है, इसमें हमें अब क्या करना है, उसी इमेज को लगाना है जो हमें सोलर सिस्टम में लगाना है। तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं एक सूर्य है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट किए और कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हमने हटा दिया कलर से जा करके ट्रांसपेरेंट से, तो इस तरीके से कलर हट जाएगा। और इसको उठा करके हम क्या करेंगे, सेंटर में इस तरीके से इसको रख देंगे। रखने के बाद हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमारा इमेज जो है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज हमने गूगल से डाउनलोड करके रख लिया था पहले से। आगे हमें करना क्या है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी सेट करेंगे यहाँ पे और जितने सारे हमारे पास इमेज हैं सभी को एक एक करके हम यहाँ पे बारी बारी से अपने इस स्लाइड पर लाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा अर्थ है इसको भी यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, से ट्रांसपेरेंट कलर पे जा करके इसमें जो वाइट बैकग्राउंड आता है इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वाली लाइन पर इसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से कस्टम पाथ पे जाएंगे। कस्टम पाथ क्या करेंगे, इसको हम उसी लाइन पर रोटेट यानी राउंडिंग करते हुए चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा इस तरीके से राउंडिंग करते हुए चले जाना है और लास्ट में हमें क्या करना है, एंड पॉइंट पर जा करके इसको मिला देना है, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, देखिए देख पा रहे हैं कुछ, हम इसको इस तरीके से रोटेट करते हुए मतलब राउंड करते हुए जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो ये हमारा एक एनिमेशन लग चुका। लेकिन देखिए स्पीड इसकी कुछ ज़्यादा है, तो स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एनिमेशन पैन में जाएंगे, एनिमेशन पैन में जाएंगे और क्या करेंगे, टाइमिंग पे चले जाएंगे। टाइमिंग में हमें यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान देना। ठीक है, विद प्रीवियस कर देना है। ठीक है, और जहाँ 2 सेकेंड है 2 सेकेंड वेरी स्लो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 सेकेंड कर देते हैं इसको। ठीक है, 3 सेकेंड करेंगे और इस रिपीट में अनटाइटल्ड एंड ऑफ स्लाइड कर देंगे। इफेक्ट में हम सबको 0 कर देते हैं, सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 कर देंगे इफेक्ट और इसको क्या करेंगे ओके। तो देखिए स्लो चल रहा है, वेरी स्लो हो चुका। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देख रहे होंगे कि ये फ्रंट में जा रहा है, तो इसको फॉर्मेट में जा करके यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, वो जो सन मेरा लगा हुआ था। अब देखिए ये इसके बैक में कुछ इस तरीके से चल रहा है।
तो एक मेरा एनिमेशन कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं सब पे एक एक करके एनिमेशन हमको लगाना है। सभी पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे। सभी पे कस्टम पाथ लगेगा। ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा सा सन को हम और थोड़ा सूरज को छोटा कर देते हैं और इसको हम फिर से थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करते हैं। तो जितने भी हमारे पास जो इमेजेस हैं यानी शेप्स हैं सभी को एक एक करके इंसर्ट कराना है अपनी स्लाइड पर और सभी पर एनिमेशन कस्टम पाथ एनिमेशन लगाना है। दोस्तों वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा लाइक भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आगे हमें करना क्या है, देखिए नेक्स्ट वाला जो हमने यहाँ पे इमेजेस ऐड किया है उस पर भी हम वही कस्टम पाथ एनिमेशन लगा रहे हैं। तो जितने भी सारे हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं, 8 पर हम कस्टम पाथ ही एनिमेशन लगाएंगे। और करना क्या है यहाँ पे ये ध्यान देना, सबकी टाइमिंग अलग रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये बहुत फास्ट चल रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एनिमेशन पैन में जा करके इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। टाइमिंग पे गए और यहाँ से विद प्रीवियस करेंगे क्योंकि एक साथ हमें चलाना है। ठीक है, ड्यूरेशंस जो है, ठीक है, टाइमिंग यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे हमने लिखा 5 सेकेंड, मीडियम, अनटाइटल्ड, एंड ऑफ स्लाइड, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड और इफेक्टेड 0 कर देंगे और ओके करेंगे। तो देखिए कुछ इस हिसाब से हमारा जो है अगला जो ग्रह है वो राउंड करने लगा है। ठीक है, और इसी तरीके से जितने भी हमारे पास ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, सबको हम बारी बारी से इंसर्ट करेंगे। सभी में हम आपको बता रहे हैं कि कस्टम पाथ ही लगेगा। सिर्फ टाइमिंग जो है उसकी टाइमिंग को बढ़ाते हुए चले जाना है। और देखिए अगला जो हमारा ग्राफ आ चुका है इसको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली लाइन पर, यानी जो रेड हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है यानी इलिप्टिकल, उस पे हम इसको सेट करते हैं और कस्टम पाथ पे ही जाते हैं। और इसमें भी हम कस्टम पाथ एनिमेशन को खींच देते हैं। केवल हमें टाइमिंग पे ध्यान देना है। टाइमिंग सबकी अलग अलग होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपको हम इस जो ग्रह अभी इंसर्ट किए हैं इस स्लाइड पर, उस पर हम आपको टाइमिंग लगा के फिर से बताते हैं। टाइमिंग को आप अपने हिसाब से निर्धारित करके उसमें सेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने पूरा सा राउंड करते हुए अपने उसी ग्रह के पास आ चुके हैं और यहाँ पे हम इस एनिमेशन को एंड करते हैं। तो काफ़ी तेज देखिए चल रहा है। टाइमिंग को इसमें भी हम सेट करेंगे एनिमेशन पैन में जा कर के। ठीक है, एनिमेशन पैन में जा कर के हम टाइमिंग को सेट करते हैं। अभी देखिए 2 ग्रह हमारे चल रहे हैं। नेक्स्ट वाले पर जैसे हम क्लिक करते हैं एनिमेशन पैन में जाते हैं और यहाँ से इसकी भी टाइमिंग को हम सेट कर देते हैं। तो इसकी भी टाइमिंग को हम यहाँ पे सेट करते हैं और इफेक्टेड सभी में 0 रखना है। ध्यान देना, कोई भी ग्रह आप इंसर्ट करें सभी में इफेक्टेड 0। ठीक है, और देखिए इसमें भी हम मीडियम है मेरी 7 हमने यहाँ पे टाइप किया, विद प्रीवियस रखते हैं, रिपीट में अनटिल एंड ऑफ स्लाइड और ओके। तो देखिए ये भी वेरी स्लो चल रहा है, वेरी स्लो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हमें करना क्या है, अब इसी तरीके से जितने भी 3 ग्रह हमने इंसर्ट किया, चलिए जल्दी से और भी जितने हमारे ग्रह बचे हुए हैं उन सभी को इंसर्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने प्ले करके आपको दिखाया चल रहे हैं हमारे। ठीक है, अभी कुछ जो हमारा सूरज वाला बना हुआ है उसके ऊपर से जा रहे हैं, कुछ नीचे से होकर जा रहे हैं, इनको हम सेट कर लेंगे। जो सन है उसको हम रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं यानी ग्रह 8 सभी को हम यहाँ पे बारी बारी से इंसर्ट करके सभी पर हम कस्टम पाथ एनिमेशन लगाएंगे। जैसा कि कलर पे गए और यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करते तो बैकग्राउंड हट जाएगा। सभी को बारी बारी से हम क्या करेंगे, इंसर्ट करके लगा लेंगे यहाँ पे। और सभी में हम क्या करेंगे, कस्टम पाथ एनिमेशन। टाइमिंग अलग अलग रखेंगे। अगर 7 रखते हैं तो नेक्स्ट वाले में 10 रखेंगे, उसके बाद 11 रखेंगे, उसके बाद 50 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से
15 रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग, ठीक है, टाइमिंग हम यहाँ पे रख देते हैं सभी को। जल्दी से यहाँ पे देखिए हमने सेट कर दिया। अब हमें करना क्या है, ये हमारे सभी ग्रह आ चुके हैं, सबकी टाइमिंग को फिट किया गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते ही कुछ स्टार यानी तारे दिखाई देने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक इमेजेज हमारे पास थी जिसको पूरी स्लाइड पर इंसर्ट कर दिया। अब हमें करना क्या है, जितने भी हमारे ग्रह थे वो बैक में जा रहे हैं, सभी को हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड्स करते हुए चले जाएंगे, सभी शो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा बन करके सोलर सिस्टम एनिमेशन तैयार हुआ। अब इसको हम F5 से प्ले करके देख सकते हैं। देखिए हमारा पूरा सोलर सिस्टम बन करके तैयार हुआ और एनिमेशन के साथ ये मूव हो रहा है, राउंडेड हो रहा है। तो वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।